अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर के प्रोग्राम के नई के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो हम इस वक्त मौजूद हैं अलहमरा आर्ट गैलरी में और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। ये आर्ट एग्जीबिशन 2022 घर पर की जानिब से किया गया अलहमरा के इश्तराक से। इस वक्त तानिया सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगी आज की इस आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से। जी मैडम बताइएगा जी आज की आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से। देखिए, आर्ट एग्जीबिशन जो है आज की, ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से है। इसमें जो इमेजेस आप देखेंगे ज़्यादातर औरतों की हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, उनके राइट्स पे है और उनको उजागर करने के लिए है। तो मेरा ख्याल में एक बड़ी खुशी होती है देखे कि आर्टिस्ट इतना काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा आजकल जो है नुमाइशें दोबारा शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो आज की जो आपने पेंटिंग्स तो आपने देखी होंगी, सब बारीक बीनी से आपने सबका उसको देखा भी होगा, और पेंटिंग्स की ख़ास बात आप बताइएगा। देखिए, ज़ाहिर है ये सब किसी ना किसी जगह से पढ़ के आए हुए हैं बच्चे या जो आर्टिस्ट हैं। कई तो बड़े मैच्योर आर्टिस्ट भी हैं, तो डेफिनेटली स्किल है, सब कुछ है। और आर्ट देखें बड़ा सब्जेक्टिव होता है। सो कोई चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कोई बस आप कहते हैं बस ठीक है गुजारा है। तो मेरा ख्याल में ओवरऑल जो काम का मेयार है वो बहुत अच्छा है। और बस मेरे ये ख्याल में कि इसको हैंग करने में थोड़ी सी कोताही है, मगर वैसे जो पेंटिंग्स हैं एक एक आप इंडिविजुअली देखें तो बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये औरतों के बारे में सारी। अच्छा, अभी मैंने एम्पावरमेंट के हवाले से बताइएगा कि नई जनरेशन को, जो नई स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्यूचर के हवाले से क्या करना चाहिए। फ्यूचर में देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो औरत है वो औरत के मसलों पे ही पेंट करे। वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या पेंट करना चाहती है, वो क्या करना चाहती है यूथ। मगर जब आपके स्पेशल डेज़ आते हैं, जैसे 8 मार्च आता है या कोई और इवेंट होता है, तो उसके हवाले से जब आपको एक सब्जेक्ट दे के बताया जाता है, तो उस हवाले से फिर वो पेंट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन्स राइट पे या फिर बच्चों के हकूक़ पे और डिफरेंट मौज़ुओं पे। तो वो मगर एज एन आर्टिस्ट तो फ्री होता है कि वो जिस मर्ज़ी मौजू पे वो पेंट करना चाहे। तो मेरा ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए, डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मगर ओनली जब ऐसे कोई दिन आए, कोई त्यौहार आए, तो उस पर डेफिनेटली एक मौजू के मुताबिक पेंटिंग आती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आपने मैडम तानिया सोहेल साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी इन्होंने जिक्र किया कि जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में तमाम तर जो हमारे मुआशरे की, सोसाइटी की तस्वीर कशी की गई। जी नाज़रीन, आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से इस वक्त आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस आज की आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से। जी मैडम, आप तो माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, तो अपने बारे में भी आप बताइएगा और पेंटिंग्स की वो जो क्रिएशन है वो भी आप बताइएगा। मेरा नाम जी फ़ातिमा सलमान है, मैं एक मिनिएचर पेंटर हूँ। ये पूरी एग्ज़िबिशन घर पर वालों ने क्यूरेट की है। इट्स सिंस दिस मंथ इज़ फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो ये पूरी जो एग्ज़िबिशन है ये उनके टेक्नीशियंस को बेसिकली ट्रिब्यूट पेश किया है। इट्स अ 5-year एनिवर्सरी फॉर घर पर। सो जिस तरह द ब्यूटिशंस उन्होंने काम कर कर के एक लेवल अचीव किया, एक पोजीशन अचीव किया है सोसाइटी में। सो बेसिकली सारा काम डिपिक्ट करता है किसी ना किसी ब्यूटिशियन की पर्सनल स्टोरी के ऊपर। मेरा काम ऊपर लगा हुआ है, मेरी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है, वसली पे काम होता है, दैट्स अ हैंडमेड पेपर। पेंट इसका ख़ुद बनाते हैं, ब्रशेज़ इसका स्क्विरल हेयर का होता है वो ख़ुद बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। सो अगर आप ऊपर जाएं तो आई शो यू माई वर्क। बिल्कुल, आपके साथ भी हम चलेंगे, उधर हम देखेंगे भी आपकी पेंटिंग जो आपने उसको बनाए। तो आप हमारे साथ ही, हम दूसरों से भी हम बात करते हैं, जब ऊपर चलते तो हम आपको साथ लेकर चलते हैं। जी नाज़रीन, आर्टिस्ट की अपने गुफ्तगू सुनी, जो क्रिएटिविटी ब्यूटिशन का जिक्र किया कि जो ख़वातीन है एम्पावरमेंट के हवाले से ये एक अवेयरनेस इस एग्जीबिशन में दी गई। जी नाज़रीन, सीरा अली और बिनी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज की आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के हवाले से ये जो तस्वीर वेज़ा की गई, इनसे बात करते हैं। जी मैडम बताइएगा जी आज की एग्जीबिशन के हवाले से। आज की जो एग्जीबिशन है उसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट किस्म की जो विमेंस हैं उनको लेके पेंटिंग जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं।
तो इसमें हर पेंटिंग में जो है जो डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसको क्रिएट किया है और हर एक को जो सब्जेक्ट मैटर था या जो भी उनको जिसके बारे में वो काम कर रही थी वो अलग-अलग कैटेगरी से रिलेट करी थी वेमेंस, तो उनके बारे में ही बताया कि किस तरह से वो जो ख़वातीन है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। मतलब ये एक आर्टिस्ट ने अपने तरीके से, हर आर्टिस्ट ने डिफरेंट वे में बताया कि किस तरह से हर एक जो खातून है वो अपने लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है। तो यही इन पेंटिंग्स में बेसिकली दिखाया जो स्ट्रगल कर रही हैं आपकी नज़र में मौजूदा दौर में ख़वातीन को किस तरीके से मुतहरिक होना चाहिए? बस अब ये है कि वो बयान कर सकती हैं, पहले वो बयान नहीं कर सकती थी, तो शायद ये मीडिया की वजह से है, ये बहुत पावर उनके हाथ में है शायद इसलिए। तो बस अब ये है कि वो इसका किस तरह से यूज़ करती हैं। जी आप बताइएगा जी, एग्जीबिशन के हवाले से भी बताइएगा जो आज पेंटिंग्स की नुमाइश लगाई गई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो एग्जीबिशन जिन्होंने करवाई है, ठीक है, शिरीन और उनकी जो टीम है सारी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि उन औरतों के लिए काम किया है जो कि स्ट्रगलिंग है, ठीक है, जो स्ट्रगल कर ली अपनी लाइफ में। शायद उनके लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, लेकिन इन्होंने एक आर्टिस्ट, एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, उसको यूज़ किया है। मेरे ख्याल में कि किसी भी मुल्क की तरक्की में एक आर्टिस्ट का बड़ा नुमाया किरदार होता है। अगर हम अपने आर्टवर्क्स के थ्रू, अपने लफ्ज़ों के थ्रू, अपने विजुअल्स के थ्रू हम कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन बहुत ही अच्छे मकसद के लिए उन्होंने इस तरह से क्यूरेट की है और जिस तरह से लोगों को इनवाइट किया है, यहाँ पे लोगों का इतना रश भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस लेवल पे उन्होंने प्रमोट भी किया है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है। सबने बहुत अच्छा काम किया है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो सबकी अगर देखा जाए अपने अपने लेवल के लिहाज से सबकी बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आप ये देख लें पेंटिंग्स की जो नुमाइश है पूरे अलहमरा आर्ट गैलरी में लगाई गई है। तो अभी दूसरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, पेंटिंग्स आप माशाल्लाह देख रहे हैं, पेंटिंग्स के हवाले से आप बताइएगा। इट्स अ वेरी गुड शो। द रीज़न वाई दिस शो हैज़ बीन पुट अप इज़ इवन मोर नोबल, और बहुत अच्छी पेंटिंग्स है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। तो जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने अल्फाज में? आर्टिस्ट का देखिए, हर आर्ट अपनी, जैसे अब हर आर्टिस्ट जो है उसने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफ़ाइन किया हुआ है, एंड द क्यूरेटर ने बहुत अच्छी चॉइस की है, एंड इट्स लाइक अ वंडरफुल जॉब दैट दे हैव डन, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत ही आर्टिस्टिक एंड इट्स वेरी ओरिजिनल, एंड हर पेंटिंग में घर पर की लड़कियों का नज़र आ रहा है कि जो भी उनके एंडेवर्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनको ओवरकम किया, सो यू कैन सी देयर स्टोरीज़। उन बच्चियों की स्टोरीज़ पेंटिंग्स में नज़र आ रही हैं। The message regarding the women empowerment is the main theme here in art exhibition. जी एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट मसला इन पाकिस्तान कि औरतों को जितना पीसा जाता है, उनके हकूक़ जो हैं उनको डिप्राइव किया जाता है और उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं फराहम होते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चियों को उभरने दें और उनको, ताकि आदमियों के साथ साथ चलें। जी बिल्कुल, ये और बढ़ना चाहिए, और होपफुली के ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कि बाकायदा तौर पर एक सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए ज़रूर। और पाकिस्तान में हम लोग ऊपर से नहीं लगता, लेकिन आप जब घरों में, पढ़े लिखे घरों में भी देखते हैं, सो इट इज़ वेरी सैड कि औरतों को बहुत ज़्यादा पीसा जाता है और उनको नहीं हकूक़ मिलते उनके। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला हकूक़ मिलने चाहिए, इस हवाले से बाकायदा तौर पर होना चाहिए। तो नाज़रीन हम आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी पेंटिंग्स भी हम आपको दिखाते हैं। आज की आर्ट एग्जीबिशन जो सी थी, इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द वुमेन दैट वी नो इन आवर लाइव्स। तो जिसमें आप जानते हैं कि इट्स वुमेन एम्पावरमेंट, इंटरनेशनल वुमेन डे अभी हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा जो सा इदारा है जहाँ पे हम गरीब ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाते हैं, तो हम उन औरतों को ट्रिब्यूट दें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह चेंज की हैं। सो आर्टिस्ट को हम लोगों ने ऑन बोर्ड करके उनको कहा कि वो पेंट करें इन ख़वातीन की ज़िंदगियाँ, उनके इंटरव्यूज़ लेके। जी, तो वो सारा हुआ, और फिर ढेर सारे और आर्टिस्ट भी इस मुहिम में हमारे साथ, they became a part of it and contributed their paintings on women empowerment. तो बहुत ही अमेजिंग आज का हमारा गया है इवेंट।
आज की एग्जीबिशन बेसिकली हमारे इदारे के लिए एक हम ट्रिब्यूट दे रहे थे। हमारा एक सपना था कि हम औरतों को एम्पावर कर सकें। हमने 5 साल पहले 6 औरतों के साथ शुरू किया था और अब माशाल्लाह हमारे पास 300 औरतें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है बुन ले अपने सपने, ये उन औरतों के लिए है जिनके सपने हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जो वो उनको एक्चुअलाइज कर सकें और वो अपने सपनों को पूरा कर सके मेहनत से, मुशक्क़त से। और इन आर्टिस्ट ने हमारे ट्रिब्यूट पे किया है हमारी ब्यूटिशंस के लिए। इसकी जो आज की जिनकी जानिब से ये एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, उसके थोड़ा सा जो शेयर कीजिएगा आप, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी या उनकी डिटेल्स के हवाले से बताइएगा। कब से काम कर रही हैं ये भी बताइए। तो हमारे पास 42 आर्टिस्ट ने पेंट किया है या पेंटिंग उन्होंने हमें दी हैं, जिनमें से मोर देन 20 ब्यूटिशंस ने की लाइफ स्टोरीज़ उन्होंने कवर की हैं। तो मैं सारों की तो बात नहीं कर सकती, पर मैं चंद औरतों की बात कर सकती हूँ। जैसे कि समीना एजाज हमारी एक ब्यूटिशन है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड उन्होंने ख़ुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने 5 बच्चों के लिए उन्होंने काम किया और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक और ब्यूटिशन है अनम, जिन्होंने काम करके अपने लिए गाड़ी ख़रीदी। सायरा शहजाद जिन्होंने अपने लिए घर ख़रीदा है। सोफिया जो अपने खामन के डायलिसिस की ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे पास आई हैं। मगर जो बहुत खूबी बात है वो ये है कि इन ब्यूटिशंस की ज़िंदगियों में 600% इजाफ़ा आया है उनकी आमदन के अंदर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था। तो 20 ब्यूटिशंस के आर्ट वर्क्स बने हैं, जो बाकी के आर्ट वर्क्स हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हैं। एक चीज़ है ख़ास तौर पर जब ब्यूटिशंस का आपने जिक्र किया है, बाकायदा एक इंडस्ट्री भी है, बिजनेस भी है, लेकिन मोस्टली देखने में ये आता है इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है सोसाइटी में। नहीं, बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच किया गया है और हम उस स्टिग्मा को तोड़ना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आपने काम को इज़्ज़त देनी है और घर पर के ज़रिए में हम आपको इज़्ज़त भी देते हैं और हम आपको 70% जो आप सर्विस के पैसे होते हैं आपको डायरेक्टली ब्यूटिशन को मिलते हैं, जिससे ना ब्यूटिशन को सिर्फ डिग्निटी मिलती है मगर ब्यूटिशन को एक ज़रिया मिलता है कि वो अपनी आमदन भी बढ़ा सकें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कर सकें। इन दी एंड आप ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो घर पर बैठी हैं, तालीम उनकी कम है या मैट्रिक है सिंपली, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? वो किस तरीके से अपने रोज़गार को जो उनके लिए प्रॉपर्ली जो सूट करता है वो आप बताइएगा। तो देखिए, हम 2022 के अंदर हैं अब, और अगर आप कोविड को देखें उसमें बहुत से लोग एजुकेशन में अब नहीं है। अब जो आपका फ्यूचर है वो स्किल्स के ऊपर है। तो आप हुनर लें और आप हुनर के थ्रू भी अपनी कमाई कर सकते हैं और अपनी आमदन आप इजाफ़ा ला सकते हैं उसके अंदर। तो मैं जिन औरतों को जो पढ़ाई नहीं उन्होंने की या जो सोचती कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, अगर आपके पास एक सलाहियत है आप उसके ऊपर काम करें या आप अपने हुनर को बेहतर करें, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है घर पर की जानिब से। तो इस वक्त जो शुरका हैं उन्होंने शिरकत की है और खूब इंजॉय कर रही है एग्जीबिशन। इनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा जी, आज की एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहेंगी आप? आज की एग्जीबिशन इनकी बहुत अच्छी है और बहुत विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत इन्होंने काम किया है, जिससे पता चलता है कि औरतों का सेल्फ सफिशेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इनका जो मकसद है कि औरतों को इन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है और अपनी पेंटिंग्स के थ्रू भी प्रोजेक्ट करके दिखाया है कि एक अच्छी औरत जो कि अपना घर चलाएगी, अपने अच्छे बच्चों को तरबियत भी देगी। और आज के दौर में जो नई जनरेशन, क्या मैसेज देंगी आप? उनको ये मैसेज दूंगी कि हर बच्ची को, बच्चे को, ख़ासकर बच्चियों को ज़रूर पढ़ के अपने घर में अपने भाइयों खामदों के साथ शाना बशाना चल के घर को चलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल शाना बशाना चल के ख़वातीन को घर को चलाना चाहिए। तो इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं और उनकी मैं ये कहता बल्कि मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो फ़कीर सैफुद्दीन सैफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह सर, बड़ा अच्छी आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारी सबसे गुफ्तगू हुई है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से एक बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से। जी,
इदी भाई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, ख़ास तौर पे कि आप अपना वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो और काम करने वाले ये जिस कंपनी का आर्ट से ताल्लुक़ नहीं है वो आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। और मैं बहुत मशकूर हूँ घर पर वालों का, जिन्होंने इतनी बड़ी एग्ज़िबिशन मुनक्कद की, और उसके अलावा जुल्फ़िकार साहब का, जिन्होंने अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के दरवाज़े हमारे लिए खोले, और आप भाइयों का, अब आप लोगों की वजह से ही ये एग्ज़िबिशन कामयाबी की रास्ते पे चली है। और थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल के दौर में ख़ास तौर पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हमारे नाज़रीन सुने, ताकि एक मुआशरे में, सोसाइटी में हर बंदे की होती है कि कामयाबी हासिल करे। कामयाबी के हवाले से नई जनरेशन है ख़ास तौर पर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ख़वातीन से रिलेटेड है। ख़वातीन को जदीद दौर में किस तरीके से अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाना चाहिए? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जिस औरत का भाई है, जिस बहन का भाई है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। भाई को बहन की करनी चाहिए, बाप को बेटी की करनी चाहिए, खामद को बीवी की करनी चाहिए, और बेटे को माँ की करनी चाहिए। और कहने का मकसद है कि इसी तरह हमारा माशरा ग्रो करता है। और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो सबसे खूबसूरत बात है वो मर्द की और औरत की आँख की हया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा, हम यकीन कीजिए, बाकी कई कल्चर से, कई सोसाइटी से बहुत बेहतर है। अच्छा सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जो हमारा मुआशरा है तमाम तरह कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा ही है। अच्छा, जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, आपने पेंटिंग्स का तो आप तो खैर माशाल्लाह जो स्कॉलर भी हैं, जिस तरह हर चीज़ को बारीक बीनी से आप देखते हैं, गहराई से आप देखते हैं, समुंदर की गहराई का आप अंदाज़ा लगा देते हैं, तो इधर पेंटिंग्स के जो पोर्ट्रेट है उसको अपने अल्फाज में बयान कीजिएगा। देखिए, अब आपने पूरी एग्ज़िबिशन देखी है, इस एग्ज़िबिशन का नाम बड़ा खूबसूरत है, बुन ले सपने अपने, कि अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स में निट योर ड्रीम्स के ड्रीम्स में कम ट्रू, अपने ख्वाबों को बुन लो और अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देगा। बेसिक हमारा आइडिया ये था कि हमारी ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, और जो हमारी ख़वातीन, उनके मसाइल को इस एग्ज़िबिशन के हवाले से उजागर किया। अच्छा सर, मसले मसाइल की तो आपने बात कर दी है, घरेलू मसले मसाइल का हल क्या आपकी नज़र में? बर्दाश्त और अब अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना, और ख्वाहिशात को महदूद कर लेना, यह हर मसले का हल है। क्योंकि सर ये मैं बात इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि जो ख़वातीन के बड़े मसाइल होते हैं, ख़वातीन के घरेलू मामलात बड़े मैटर करते हैं, ख़ासतौर मियाँ बीवी के दरमियान। क्योंकि हमारे मुआशरे में इस वक्त जो तलाक़ के रुझानात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। जी, अफसोस था। तो ये सर, इसका हल कैसे मुमकिन है? इसका हल बर्दाश्त से, स्पेस देने से। देखो, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अगर मर्द मियाँ बेगम की इज़्ज़त नहीं करेगा, उसको स्पेस नहीं देगा, उसके माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा, और वहीं से हमारे माशरे का बिगाड़ पैदा होता है। और इसी तरह जिस तरह एक खावंद है, उसको अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना चाहिए, और इसी तरह जवान वो जो उसकी बीवी है, उसको उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना चाहिए। ये एक फैमिली बाउंड्रीज होती है, और ये एक एतमाद पैदा करता है। तो तलाक़ का मसला ये होता है कि एतमाद की कमी हो जाती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमें आपने टाइम दिया। तो आपने बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं, ख़ास तौर पर ये जो फैमिली मैटर्स के हवाले से। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की फ़कीर सैयद सैफुद्दीन सैफ साहब की, और माशाल्लाह ये एक ऐसी शख्सियत हैं, इनका शुमार पाकिस्तान के अनसंग हीरोज़ में होता है। तो इनके बारे में मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की वसाता से आपको बता दूँ। और माशाल्लाह जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये वही शख्सियत ऐसी हैं। इन्होंने फ़कीर खाना म्यूज़ियम के नाम से अंदरून शहर भाटी गेट में है, और वहाँ पर इनके पास जो ऑर्नामेंट्स हैं वो 200 साल 300 साल पुराने आपके पास मौजूद हैं। सर, कुछ थोड़ा सा आप जिक्र कर दीजिएगा। जी, फ़कीर खाना म्यूज़ियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट म्यूज़ियम है, जो 1905 से आवाम के लिए खोला गया था। इस म्यूज़ियम के अंदर 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद हैं। हम 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं,
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे कलेक्शन है इस्लामिक आर्ट का भी है और 19वीं सेंचुरी पंजाब का भी है। जब हम 19वीं सेंचुरी का जिक्र करते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह और पंजाब का दौर है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, सैयद पीर सैयद फ़कीर सैफुद्दीन सैफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त दूसरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो बाहर खड़े हैं, उधर ही चलते हैं हम। तो ये अगर मेरा कैमरामैन हमाद आपको दिखा सके, लेफ़्ट साइड से जब हम एंटर होते हैं ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पर शुरका ने किया है, जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना है ख़ासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात की गई है। हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरों से भी हम बात करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत कमाल का काम किया इन्होंने, ख़ास तौर पर ख़वातीन के एम्पावरमेंट के तनाज़े अगर आप देखते हैं तो आपने उस लिए बहुत बेहतरीन काम किया। और इनका जब स्किल देखें, इनके जो विज़न देखें, इनका जो आर्टिस्ट की स्किल देखें, वो बेहतरीन है। अल्लाह ताला इनको इस मामले अपने मिशन में कामयाब करे। जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला इनको इनके मिशन में कामयाब करे और ख़ासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू की है, ख़ासतौर पर जो पेंटिंग्स का इनेकाद किया विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कि ख़वातीन जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो किसी भी माशरे में, ख़ासतौर पाकिस्तानी माशरे में वो कम नहीं है, और ख़वातीन भी मर्दों के शाना बिशाना काम करके आगे बढ़ सकती हैं और अपना मुकाम पैदा कर सकती हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।